बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। हम कल तमरीन नंबर 3 पर पहुंच चुके थे। पहली तमरीन और दूसरी तमरीन हम देख चुके थे। उसमें आज हम इंशाअल्लाह ताला पहले लेसन का तीसरा तमरीन देखेंगे, तीसरी एक्सरसाइज देखेंगे। मुसन्निफान बयान करते हैं मय्यिज़िल जुमला अल मुफीदता फित तराकीबिल आतिया, जो आने वाली तराकीब है, तराकीब जम तरकीब जो हमने कल देखा, आने वाली तराकीबों में मुफीद जुमलों को अलग कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए कि आने वाले जो सेंटेंसेस है या तराकीब हैं, सेंटेंस नहीं कहेंगे, तराकीब कहेंगे लुगत के एतबार से, उनमें से मुफीद जुमलों को स्पेसिफाई कीजिए। पहला सेंटेंस या पहली तरकीब मुसन्निफ लाते हैं लैसल जव्वु। लैसल जव्वु, अल जव किसे कहते हैं? अल जव कहते हैं एटमॉस्फेयर या वेदर यानी मौसम, मौसम को। इसलिए मुसन्निफ कहते हैं मौसम नहीं, मौसम नहीं। हमको पता है कि लैसा जो है ये काना की बहनों में है, और काना और उनकी जो बहनें हैं उनका एक इसम होता है और एक खबर होती है। इसम मरफू होता है और खबर मंसूब होती है, मगर यहाँ पे खाली इसम दिया हुआ है, खबर नहीं है, इसलिए ये मुफीद जुमला नहीं है। फिर कहते हैं अकल फरीदुन, फरीद ने खाया, ये मुफीद जुमला है, ये मुफीद जुमला है, फरीद ने खाया। मतलब ये जरूरी बयान नहीं करना है कि उसने क्या खाया, ये काफी है कि अगर हम कहें अकल फरीदुन, फरीद ने खाया। अल कितारु सरीउन, अल कितारु सरीउन, ट्रेन फास्ट है, ट्रेन जो है वो फास्ट है, ट्रेन फास्ट है। अच्छा, ट्रेन जो है वो फास्ट है, ये मुफीद जुमला है, मुब्तदा और खबर। उसके बाद कहते हैं मुसन्निफ इन इज्तहदता, अगर तुम मेहनत करोगे, उसके बाद क्या होगा वो जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये मुफीद जुमला नहीं है। लाइतल मरीज, काश के मरीज, काश के मरीज। लाइता जो है ये इन्ना की बहनों में से है। इन्ना और उनकी जो बहनें होती है उनका इसम होता है और खबर होता है, यहाँ पे वो नहीं दिया है, इसलिए मुफीद जुमला नहीं। अस्सौबु नज़ीफुन, कपड़ा साफ है, मुब्तदा और खबर, ये मुफीद जुमला है। इसी तरह अल किताबु अल्लज़ी, किताब जो, द बुक विच, उसके बारे में क्या नहीं लिखा है, इसलिए ये मुफीद जुमला नहीं है, क्योंकि अल्लज़ी जो है ये इसमें मौसूल है, इसका सिलतुल मौसूल जिक्र नहीं है, इसलिए ये मुफीद तरकीब नहीं है। अल बिन्तुल मुतअल्लिमतु, अल बिन्तुल मुतअल्लिमतु यानी इल्म हासिल करने वाली लड़की, इल्म हासिल करने वाली लड़की, उसके मुतल्लिक क्या वो नहीं लिखा है। अल मुतअल्लिमा ये यहाँ पे नात है अल बिन्त का, इसलिए ये मुफीद जुमला नहीं है, इसकी खबर नहीं दी। उसके बाद जो चौथी तमरीन में है वो है इजअल कुल्ल मिसाल मिन अल अमसिलतिल आतियति जुमलतन मुफीदतन बिवद्इ कलिमतिन मुलाइमतिन फिल मकानिल खाली। आने वाली मिसालों में से हर एक मिसाल, इजअल कुल्ल मिसाल मिन अल अमसिलतिल आतिया, आने वाली मिसालों में से हर एक मिसाल को बनाओ जुमलतन मुफीदा, मुफीद जुमला। कैसे मुफीद जुमला बनाए? बिवद्इ कलिमतिन मुलाइमतिन, रखने से मुलाइम कलिमा, मुलाइम बिमाना मुनासिब, मुनासिब कलिमा रखने से जुमला मुफीदा बनाओ आने वाली मिसालों में से हर एक मिसाल की। फिल मकानिल खाली यानी रखने से मुनासिब कलिमा खाली जगहों में। अल उसफूर अल कफस, अल उसफूर चिड़िया, अल कफस पिंजरा। अल कफस कहते हैं पिंजरे को, अल कफस कहते हैं महबसुल लित्तुयूर, महबसुल लित्तुयूर यानी जिस पिंजरे में बर्ड्स को रखा जाता है उसको कहते हैं अल कफस, उसको कहते हैं अल कफस, इसलिए हम कहते हैं इसको बर्ड केज। इसे हम कहेंगे अल उसफूर फिल कफस, यहाँ पे हम रखेंगे फिल, यहाँ पे हम रखेंगे फी। अल उसफूर फिल कफस कि चिड़िया अपने पिंजरे में है, चिड़िया पिंजरे में है।
अब ये बन गया मुफीद जुमला। दूसरा जुमला अल-वलदु अल-फाकिहता, अल-वलदु अल-फाकिहता, इसका मतलब अल-वलद जो है वो कुछ एक्शन कर रहा है अल-फाकिहा यानी फ्रूट पर। अल-फाकिहा कहते हैं मेवे को, फ्रूट को, यानी अल-वलदु याकुलु अल-फाकिहता या अल-वलदु अकला अल-फाकिहता, कि बच्चे ने, बॉय ने फ्रूट खाया। अस्सौरु डैश अल-अर्द, देखिए यहाँ पे मुसन्निफ ने क्यों नहीं रखा है बहुत पर कोई हरकत, क्योंकि वो डिफाइन होगा इसकी हरकत डिपेंडिंग अपॉन कि हम बीच में कौन सा कलमा रखेंगे, वही इसका एराब डिफाइन करेंगे। इसलिए अगर हम कहेंगे अस्सौर, यानी अस्सौर किसे कहते हैं, अस्सौर कहते हैं ऑक्स या बुल को। अस्सौर अज़्ज़करु मिनल बकर, अज़्ज़करु मिनल बकर, यानी जो गाय वगैरह है उनमें जो मुज़क्कर है उसे कहते हैं अस्सौर। इसका जमा है सौर का सीरान और सियरा, सीरान और सियरा। अस्सौर यहरुसु अल अर्द, बैल जमीन को उसकी हिरासत करता है, यानी उसको खोदता है ताकि उसमें फिर सीड डाला जाए। अस्सौर यहरुसु अल अर्द, अस्सौर यहरुसु अल अर्द। अल वलदुल मुहज़्ज़ब, अल वलदु अल मुहज़्ज़ब, मुहज़्ज़ब बच्चा, मुहज़्ज़ब बच्चा। मुहज़्ज़ब जो है, मुहज़्ज़ब क्या है, ये इसमें मफ़ऊल है, किसमें से, हज़्ज़ब अस्सबिय्यु, या हम कहेंगे हज़्ज़ब अस्सबिय्य, हज़्ज़ब अस्सबिय्य, या हम कहेंगे हज़्ज़ब अलवालिदु, अलवालिदु अस्सबिय्य, हज़्ज़ब अलवालिदु अस्सबिय्य। यहाँ पे अस्सबिय्यु नहीं, ये अस्सबिय्या है असल। बच्चे की तहजीब करना, यानी उसका क्या माना है, रब्बाहु तरबियतन सालिहतन, उसकी अच्छी तरबियत करना। खालियतन मिनश शवाइब, जो किसी मिलावट, किसी बुरी चीजों से खाली हो, बेहतरीन तरबियत उसे कहते हैं हज़्ज़ब। उसी में है इसमें मफ़ऊल मुहज़्ज़ब, यानी जिसकी अच्छी तरबियत की गई हो। अलवलदुल मुहज़्ज़ब, ये यहाँ पे नात है, अलवलदुल मुहज़्ज़ब यानी बेहतरीन तरबियत वाला बच्चा। महबूबुन, अलवलद मुब्तदा, अल मुहज़्ज़ब उसकी नात, और महबूबुन खबर, यानी तहजीब याफ्ता बच्चा वो महबूब होता है लोगों को, पसंदीदा होता है लोगों को। अलहिज़ाउ ज़य्यिकु, अलहिज़ाउ अज़्ज़य्यिकु, अलहिज़ा किसे कहते हैं, अलहिज़ा कहते हैं शू को। अलहिज़ा अन्नाल, इसका जमा है अहदिया, अहदिया, अहदिया आप याद रखिए आगे भी आएगा। अहदिया की जमा है अलहिज़ा का, यानी शू, जूता वगैरह। अलहिज़ाउ ज़य्यिकु, अज़्ज़य्यिक कहते हैं तंग, तंग जूता। तंग जूते से क्या होगा, तंग जूते के मतलब हम क्या खबर दे सकते हैं, हम कहेंगे अलहिज़ाउ ज़य्यिकु मुअलिमुन, अलहिज़ाउ ज़य्यिकु मुअलिमुन, कि तंग जूता पेनफुल होता है। मुअलिमुन, आलम युअलिमु फहुवा मुअलिम, अलहिज़ाउ ज़य्यिकु मुअलिमुन। अलकमरु डैश अस्समा, अलकमरु फिस समाए, चांद आसमान पे है, चांद आसमान में है। अलकमरु फिस समाए। उसके बाद जो तमरीन है ये आपको खुद करनी है। तमरीन क्या है, पांचवी तमरीन, उसमें दो एक्सरसाइज दी है मुसन्निफ ने। मुसन्निफ बयान करते हैं व कुल्ल कलिमतिन मिनल कलिमातिल आतिया फी जुमलतिन मुफीदतिन मुरक्कबतिन मिन कलिमतैन, कि रखो आने वाले कलिमातों में से हर कलमे को मुफीद जुमले में, और वो मुफीद जुमला मुरक्कब हो, बना हुआ हो दो कलिमातों से। हमें इस कलमे को दूसरे कलमे के साथ जोड़कर दो कलमों से एक मुफीद जुमला बनाना है। अल हदीका यानी बाग, अशजरा पेड़, अल अजहार फूल, ये जमा है अशम्स यानी सन, आफताब। इससे आपको, इसके साथ आपको दूसरा कलमा जोड़कर एक मुफीद जुमला बनाना है। उसके बाद कहते हैं व कुल्ल कलिमतिन मिनल कलिमातिल आतिया फी जुमलतिन मुफीदतिन मुरक्कबतिन मिन अक्सर मिन कलिमतैन, कि रखो आने वाले कलिमातों में से हर कलिमे को मुफीद जुमले में, मगर वो मुफीद जुमला बना हुआ होना चाहिए मिन अक्सर मिन कलिमतैन, दो से ज्यादा कलिमातों से। ये जो है ये एक्सरसाइज जो है, इसमें दो कलिमातों से सेंटेंस बनाना है। इसमें इन कलिमातों को इस्तेमाल करके दो और कलिमात जोड़ने हैं और उससे सेंटेंस बनाना है तीन कलिमातों से। अलमा यानी पानी, अल्फाकिहा मेवा, यलअबु खेलना, यरकबु सवार होना। छठी तमरीन मुसन्निफ लाते हैं ईति बिसलासी जुमलिन कुल्ल वाहिदिन मिनहा मुरक्कबतुन मिन कलिमतैन, मिलाओ तीन जुमले, यानी खुद
तीन जुमले ला बनाने हैं, मगर वो जुमले कैसे होने चाहिए? कुल्लु वाहिदतिन मिनहा मुरक्कबतुम मिन कलिमतैन, वो तीनों जुमले बने होने चाहिए दो कलिमातों से। उसके बाद कहती है वबिसलास, और तीन और जुमले लाओ, बिकुल्लिम मिनहा, उन तीनों जुमलों में क्या होना चाहिए? बिकुल्लिम मिनहा सलासु कलिमातिन, उन तीनों जुमलों में तीन कलिमात होने चाहिए। फिर कहते हैं सुम्मा बिसलासिन, और फिर तीन और सेंटेंसेस लाओ, जुमले लाओ, बिकुल्लिम मिनहा, उन तीनों जुमलों में अरबअ कलिमातिन, चार कलिमात होनी चाहिए। सो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। किसी को अगर कोई दिक्कत हो वो मुझे पूछ सकता है, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक सीखना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको इस पर मेहनत करनी है, सोचना है। गूगल भी इस्तेमाल करे, कोई परवाह नहीं, बल्कि इसका आता है वो जैसे अन्नहुल वादिह, एक और इसके साथ आता है दलीलुन नहविल वादिह, उसमें एक्सरसाइज सॉल्व्ड है, मगर वो पहले इस्तेमाल मत करे, पहले खुद करने की कोशिश करिए, फिर उसकी तरफ जाए। हालांकि उसमें जो उन्होंने वो किया है वो सारा पहले कुछ जूस का वो दुरुस्त है, मगर फिर आगे जब किताब थोड़ी मुश्किल होती जाती है, फिर वो एक्सरसाइज करने में भी उनको भी फिर गलती हुई है जिनने वो सॉल्व किया है। बहरहाल अगर आप कुछ भी इस्तेमाल, कोई भी सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, मगर खुद मेहनत करें, इन एक्सरसाइज को करें। अब जो आज हमें लेसन पढ़ना है उसका नाम मुसन्निफ रखते हैं अज्जाउल जुमला। अज्जाउल जुमला, जुमले के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ द स्पीच, जुमले के पार्ट्स। पार्ट्स से मुराद है कलिमा, अल कलिमात, वो कलिमात जिनसे जुमला बनता है। अगर आपको याद हो, कल हमने देखा था कि कलिमा किसे कहते हैं? कलिमा कहते हैं अल-लफ्ज़ुल मौदू लिमाअनन मुफरद, ऐसा लफ्ज जो मुफरद माना के लिए रखा गया हो। यानी कलिमा एक लफ्ज होता है जो बाज हुरूफ हिजाइया यानी अलिफ बा ता से बना हुआ होता है और एक मुफरद माना पर दलालत करता है, जैसे किताब, रजुल, जबल, ज़रब वगैरह। इसलिए आज हमें यही पढ़ना है अज्जाउल जुमला, अज्जाउल जुमला। इससे पहले कि हम लेसन की तरफ जाए, पहले हम इस लेसन के मुतालिक देखेंगे कि इस लेसन में मुसन्निफ हमें क्या सिखाना चाहते हैं। इस लेसन में हमें ये सिखाना चाहते हैं मुसन्निफ, तनकसिमुल कलिमतु इला सलासति अक़साम, कि कलिमा जो है जिसे फिर हम कहते हैं जुमले का जुज, जुमले का पार्ट, पार्ट से मुराद है कलिमा। जो हमने कल देखा है कि कलिमा किसे कहते हैं? अल-लफ्ज़ुल मौदू लिमाअनन मुफरद, अल-लफ्ज़ुल मौदू लिमाअनन मुफरद। कलिमा जो है वो तीन अक़साम में, तीन टाइप्स में मुनकसिम होता है, डिवाइड होता है, इस्म, फ़िअल और हर्फ। यानी अरबिक कलाम जो है, अरबिक कलाम जो जिन कलिमातों से, जिन वर्ड से बनता है, वो सिर्फ यही तीन किस्म है, इस्म, फ़िअल और हर्फ। इस्म, फ़िअल और हर्फ। यानी जो भी कलिमा हम देखेंगे अरबिक लैंग्वेज में, वो या तो इस्म होगा या फ़िअल होगा या हर्फ होगा। इस्म कैसे किसे कहते हैं मुसन्निफ भी बयान करेंगे, मगर हम फिलहाल नहवी डेफिनेशन देखेंगे कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म कहते हैं हुआ मा दल्ला अला मअनन फी नफ्सिही गैर मुक़तरिन फी ज़मानिन, हुआ मा दल्ला अला मअनन फी नफ्सिही गैर मुक़तरिन बिज़मन। ये हर उस कलिमे को कहते हैं, हर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो खुद किसी माना पर दलालत करता है, यानी अपना माना बयान करने में वो कोई किसी दूसरी चीज़ का मोहताज नहीं होता है, खुद अपने आप में एक, उसमें एक माना मौजूद होता है, मगर वो माना जो होता है गैर मुक़तरिन बिज़मानिन, वो किसी ज़माने के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, न पास्ट से, न प्रेजेंट से, न फ्यूचर से। इसे कहते हैं इस्म, जो एक जो किसी माना पर दलालत करता है खुद, और मगर उसमें कोई ज़माना नहीं होता है। अल फ़िअल किसे कहते हैं? हुआ मा दल्ला अला मअनन फी नफ्सिही मुक़तरिन बिज़मानिन। फ़िअल हर उस कलिमे को, हर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी माना पर खुद दलालत करता है, खुद उसमें कोई माना मौजूद होता है, किसी और चीज़ का मोहताज नहीं होता है, मगर उसके साथ-साथ उसमें ज़माना जुड़ा हुआ होता है। वो अपने सेगे के साथ, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, मसलन ज़रब, यज़रिबु, इज़रिब, इश्तरा, यश्तरी, इश्तरी, इश्तरी, मसलन अपने सेगे से वो ज़माने पर दलालत करता है। यानी एक तो वो किसी माना पर दलालत करता है, और उसका जो सेगा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होती है, वो ऐसी होती है कि वो उस फॉर्मेशन से किसी ज़माने पर दलालत करता है। वो यनक़सिमु मिन हैसु ज़मानी इला सलासति अक़साम, और ज़माने के एतबार से फ़िअल तीन किस्मों का होता है। वो है
मादिन, पहला फेल है मादिन, मादिन असल में है ये मादियुन, जैसे गालियुन, मादियुन। मादिन किस फेल को कहते हैं? मादिन का दराबा, मादिन की मिसाल दराबा, यानी उसने पास्ट में मारने की एक्शन की। मादिन किस फेल को कहते हैं? वो हुआ मा दल्ला अला हदसिन कबल ज़मानी तकल्लुम। मादिन फेल माजी उस फेल को कहते हैं जो किसी हदस, किसी एक्शन, किसी इंसिडेंट, किसी हैपनिंग, किसी ऑकरेंस पर दलालत करता है, किसी एक्शन पर दलालत करता है, मगर किस जमाने में? कबल ज़मानी तकल्लुम, मुतकल्लिम के कलाम करने से पहले वाले जमाने, मुतकल्लिम के कलाम करने से पहले वाले जमाने। यानी वो माजी जमाना उस जमाने को कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात करने से पहले जो जमाना गुजर चुका उसे माजी जमाना कहते हैं। इसलिए माजी फेल उस फेल को कहते हैं जो किसी हदस पर, किसी माना पर, किसी एक्शन पर दलालत करता है कलाम करने से पहले जो जमाना होगा उसमें। मुदारे दूसरे किस्म का फेल है मुदारिउन का यदरिबु, जैसे यदरिब, यानी वो मार रहा है या वो मारेगा। मुदारे फेल किसे कहते हैं? वो मा दल्ला अला हदसिन यक़अ फी ज़मन तकल्लुम औ बअदहु, ये ऐसा फेल होता है जो किसी एक्शन पर दलालत करता है, जो एक्शन, जो इंसिडेंट, जो हैपनिंग वाक़ा होती है कलाम करने के दरमियान या कलाम करने के बाद। यानी जिस वक्त कलाम हो रहा है, यानी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट जमाना है, जब मैं बात करना खत्म करूंगा उसके बाद जो जमाना शुरू होगा वो मुस्तकबल जमाना है। इसलिए इस एतबार से इसके दो माना होते हैं, इस एतबार से इसकी दो माना होते हैं। पहला अल अव्वल अल हादिर, मुजारे का एक माना हाजिर का होता है, आई यदुल्लु अला अज़्ज़मन अल्लज़ी यंतिकु फीही अल मुतकल्लिम, ये उस जमाने पर दलालत करता है। हाजिर उस जमाने को कहते हैं, उस जमाने पर दलालत करता है जिस जमाने में मुतकल्लिम कलाम कर रहा होता है। यानी मैं इस वक्त कलाम कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट जमाना है, इसलिए फेल मुजारे इसका मीनिंग देता है। दूसरा मीनिंग फेल मुजारे किसका देता है? अल मुस्तकबल, मुस्तकबल का। मुस्तकबल यानी अज़्ज़मन अल्लज़ी यली अल वक्त अल हाजिर, वो जमाना जो हाजिर जमाने के बाद आएगा। हाजिर जमाना जो हमने अभी कहा उससे क्या मुराद है? उसके बाद जो जमाना शुरू होगा उसे हम कहते हैं मुस्तकबल। सो मुजारे जो है वो किसी हदस पर, किसी एक्शन पर दलालत करता है उस जमाने में जो या तो हाजिर में होगा यानी तकल्लुम के दरमियान, तकल्लुम के दौरान, या उसके बाद यानी मुस्तकबल। तीसरी किस्म का फेल है फेल अम्र, अमरुन का इद्रिब, ज़रब यज़रिबु इद्रिब यानी मारो। फेल अम्र किसे कहते हैं? वो हुआ मा दल्ला अला तलबिल फ़िअल फ़िल मुस्तकबल, ये उस फेल को कहते हैं जो दलालत करता है कि फेल तलब किया जाए। यानी मुतकल्लिम जो है वो मुखातब से फेल तलब कर रहा है कि तुम उस फेल को वाक़ा करो, इस फेल को वजूद में लाओ, मगर कब? मुस्तकबल में। यानी ये ऐसा फेल है जो दलालत करता है अला तलबिल फ़िअल, फेल के तलब करने पर। यानी मुखातब, मुतकल्लिम मुखातब से तलब करता है कि तुम कोई एक्शन करो मुस्तकबल में। सो ये थे फेल के तीन अकसाम, माजी, मादिन, मुदारिउन और अमरुन। तीसरी किस्म का जो कलमा है वो है अल हर्फ। अल हर्फ, हर्फ किसे कहते हैं? हुआ मा दल्ला अला मअन मअ गैरिही वलम यक्तरिन बिज़मानिन, ये ऐसा कलिमा होता है जो किसी माना पर दलालत करता है मगर किसी और चीज के साथ, खुद वो अपने माना पर दलालत नहीं करता है और उसमें कोई जमाना भी मौजूद नहीं होता है। मा दल्ला अला मअनन मअ गैरिही, यानी किसी और के साथ ये अपने माना पे दलालत करता है। यानी इससे क्या मुराद है? किसी और के साथ ये अपने माना पर दलालत करता है, आई ला यदुल्लु अला मअनाह इल्ला बिज़िक्रि मुतअल्लिकिही, कि ये अपने माना पर दलालत नहीं करता है मगर तब जब इसका मुतअल्लिक यानी वो कलमा जो इस हर्फ के साथ जुड़ा हुआ हो, जो जिस कलमे पर ये हर्फ दाखिल किया हुआ हो, उसके साथ जोड़ने के बाद उस पर, उस कलमे पर इस हर्फ को दाखिल करने के बाद हमें इस हर्फ का माना समझ आता है, उसे कहते हैं मुतअल्लिक। यानी वो कलमा जिसके साथ ये हर्फ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ ये हर्फ ताल्लुक रखता है। अच्छा, हरूफ के भी तीन अकसाम हैं। वतनकसिमुल हुरूफ इला सलासति अकसाम, कि हरूफ जो है जमा हर्फ, ये तीन अकसाम में, तीन किस्मों में मुनकसिम होता है। नंबर एक, हुरूफुन तदखुलु अलल अस्माई वल अफ़आल, ऐसे हरूफ जो इसम पर भी दाखिल होते हैं और फ़िअल पर भी दाखिल होते हैं, जैसे इसमें इस्तिफ़हाम, मसलन हल, मसलन हम कहते हैं हल ज़हबत, या इसी तरह हमज़ा, अफ़अलत हाज़ा, अअंत मुहंदिसुन, मिसाल के तौर पर। अस्मा जो हरूफ इस्तिफ़हाम
ہوتے ہیں وہ اسم پر بھی داخل ہوتے ہیں اور فعل پر بھی داخل ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ اور حروف بھی. دوسری قسم کے حروف ہوتے ہیں وہ تدخل علی الاسماء فقط، ایسے حروف جو خالی اسم پر داخل ہوتے ہیں جیسے حرف جر. اور تیسرے قسم کے حروف ایسے ہوتے ہیں جو خالی افعال پر داخل ہوتے ہیں، جو خالی افعال پر داخل ہوتے ہیں، جیسے مثلا حرف الجوازم، حرف جازم جو ہوتے ہیں جیسے لم، یا اسی طرح لما، یا اسی طرح لا الناہیہ، یا اسی طرح النواسب جو خاص مضارع پر داخل ہو جیسے ان، لن، کئی، اذن وغیرہ. سو یہ تھے 3 اقسام کلمے کے اسم، فعل اور حرف. اب ہم دیکھیں گے کہ مصنف کیا کہتا ہے اس روشنی میں جو ہم نے آلریڈی پڑھا. پہلے ہم پڑھیں گے الامثلہ. پہلی مثال مصنف لاتے ہیں رکب ابراہیم الحسان. رکب الابراہیم الحسان کہ ابراہیم گھوڑے پہ چڑھا. رکب سوار ہوں. رکب فعل، ابراہیم اس کا فاعل، الحسان مفعول به. یداعب اسماعیل الکتہ. یداعب اسماعیل الکتہ، اسماعیل بلے کے ساتھ کھیل رہا ہے. داعب یداعب مداعبتن، فاعل یفاعل مفاعلتن، یہ ثلاثی مزید ہے فاعل کے وزن پر. یداعب اسماعیل بلے کے ساتھ کھیل رہا ہے. یحصد الفلاح القمح. یحصد الفلاح القمح کہ کسان جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، وہ ہارویسٹ کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے القمح. القمح کہتے ہیں ویٹ کو، گیہوں کو، یعنی گیہوں کی فصل کو کسان کاٹ رہا ہے، ہارویسٹ کر رہا ہے. تأکل الشاة فولا وشعیرا. تأکل الشاة فولا وشعیرا کہ شیپ جو ہے وہ پھول اور شعیر کھا رہا ہے. پھول اور شعیر کھا رہا ہے یا کھاتا ہے یا کھائے گا. پھول کہتے ہیں بینز کو یعنی دال وغیرہ، شعیر کہتے ہیں بارلے کو یعنی جو، جو جسے ہم کہتے ہیں، یا گندم. شعیر یعنی بارلے. تأکل الشاة فولا وشعیرا. سمعت النصیحة، میں نے ایڈوائس سنی، میں نے نصیحت سنی. یسطع النور فی الحجرۃ، کمرے میں روشنی پھیل رہی ہے. سطع یسطع، سطع کہتے ہیں پھیلنے کو، بلند ہونے کو، یہ معنی ہے سطع کا. سطع النور فی الحجرۃ، کمرے میں روشنی پھیل رہی ہے یا پھیلے گی. تجری السفینۃ علی الماء، بوٹ یا شپ پانی پہ چلتی ہے. جرا یجری تجری. تجری السفینۃ علی الماء، ہم نے کل دیکھا السفینہ بمعنی الفلک، اس کی جمع ہے سفن یا سفائن یعنی شپ یا بوٹ. حل تحب السفر، کیا تمہیں سفر پسند ہے. حل جو ہے یہاں پر یہ حرف استفہام ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کے متعلق البحث یعنی ڈسکشن. مصنف بیان کرتے ہیں عرفنا فیما مضی، ہم نے جانا اس میں جو اس سے پہلے گزر چکا یعنی پچھلے والے لیسن میں، ان الجملۃ المفیدۃ کہ مفید جملہ جو ہوتا ہے تترکب من اجزاء، وہ کچھ پارٹس سے بنا ہوا ہوتا ہے. ہی الکلمات، جنہیں ہم کلمات کہتے ہیں، یعنی وہ پارٹس کلمات ہوتے ہیں. الکلمات جمع کلمہ، جو ہم نے کل دیکھا الکلمہ کسے کہتے ہیں، ایسا لفظ جو واحد ہوتا ہے، جو الف با تا سا جنہیں ہم الحروف الہجائیہ کہتے ہیں اس سے بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک مفرد سنگل معنی پر دلالت کرتا ہے، اسی کی جمع ہے الکلمہ. اس لیے کہتے ہیں کہ مفید جملہ بنتا ہے ان پارٹس سے جنہیں کلمات کہا جاتا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَعْرِفَ فِي هَذَا الدَّرْسِ أَنْوَاءَ الْكَلِمَةِ، اس لیے ہم چاہتے ہیں اس درس میں جاننا کلمات کے اقسام. فَنَقُولُ، تو ہم کہیں گے إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمى بها أشخاص. بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم چھان بین کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، سرچ کریں گے یا غور کریں گے ان جملوں پر جو ہمارے ساتھ ہیں، یعنی مثالوں میں جو ہم نے پڑھے، ہم پائیں گے وجدنا، ہم پائیں گے اس بحث کے بعد ان الکلمات کہ جو کلمات ابراہیم ہے یا اسماعیل ہے اور فلاح ہے، یہ 3 کلمات، الفاظ یہ ایسے الفاظ ہیں جمع لفظ، تسمی بہا اشخاص جس سے تم نام دیتے ہو اشخاص کو، لوگوں کو، شخصوں کو. وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ الْحِسَانَ وَالْكِتَّ وَالشَّاةَ،
اور جو یہ کلمات ہے حسان گھوڑا الکت بلا الشات یعنی الفاظ یہ ایسے الفاظ ہیں تسمی بہا انواع من الحیوان حیوان یا الحیوان یہ ایسے الفاظ ہیں جسے تم نام دیتے ہو مختلف قسم کے حیوانوں کو حسان گھوڑے کے لیے کت کیٹ کے لیے اس طرح شات شیپ کے لیے وان القمح اسی طرح القمح وان القمح والفول والشعير اسی طرح جو قمح ہے اور فول ہے اور شعیر ہے یعنی ویٹ بینز اور بارلے الفاظ یہ ایسے الفاظ ہے تسمی بہا انواع من النبات جس سے تم نام دیتے ہو مختلف قسم کے پلانٹس کو النبات کہتے ہیں پلانٹس وغیرہ کو وان الحجرة والسفينة والماء الفاظ اور جو حجرہ ہے یعنی کمرہ السفینہ اور الماء یہ ایسے الفاظ ہے تسمی بہا انواع من الجماد اس سے تم نام دیتے ہو مختلف قسم کے جماد کو جماد کہتے ہیں ما لا حیات فیہ جس میں زندگی نہ ہو یا ما لا ینمو جو گرو نہیں کرتا ہو یعنی نان لیونگ جسے ہم شارٹ میں وان النصیحة والنور والسفر اور اسی طرح النصیحہ جو لفظ ہے النور جو لفظ ہے السفر جو لفظ ہے یہ ایسے الفاظ ہے تسمی بہا انواع اخرى من المعانی اس سے تم اور دوسرے قسم کے معانی پر اس کا اطلاق کرتے ہو یعنی مختلف قسم کے معانی کو یہ نام دیتے ہو یعنی نور لائٹ کو السفر سفر کرنے کو اسی طرح النصیحہ ایڈوائس کو یعنی یہ معانی ہے یعنی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤنس تسمی بہا انواع تسمی بہا یا ہم کہیں گے تسمى بها انواع اگر یہاں پہ انواع ہے تو پھر ہم کہیں گے تسمى بها انواع تسمى بها انواع اخرى من المعانی اس سے نام دیا جاتا ہے اور قسم کے معانی کو ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما اس لیے ان کلماتوں میں سے ہر ایک کلمے کو ہم کہتے ہیں اسم ان کلماتوں میں سے ہر ایک کلمے کو ہم نام دیتے ہیں اسم وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بِهَا إِنسَانٌ اسی طرح ہر وہ کلمہ جسے ہم نام دیں گے کسی انسان کو او حیوان یا کسی جانور کو او نبات یا کسی پلانٹ وغیرہ کو او جماد یا کسی نان لیونگ تھنگ کو او ای شیء آخر یا کسی اور چیز کو کسی اور میننگ کو جو بھی ہم نام دیں گے اسے ہم کہتے ہیں اسم اور ہم نے دیکھا کہ اسم سے کیا مراد ہے نحو میں یہاں پر یہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں مصنف اسم سے مراد ہے ہر وہ کلمہ ما دل علی معنی فی نفسی جو کسی میننگ پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ٹائم فیکٹر موجود نہیں ہوتا ہے نعود للجمل اب ہم جملوں کی طرف واپس لوٹیں گے مرتن ثانیہ دوسری مرتبہ فنجد جب ہم ان جملوں کی طرف واپس لوٹیں گے دوسری مرتبہ ہم پائیں گے فنجد ان کل کلمۃ من الکلمات کہ ہر کلمہ ان کلماتوں میں سے وہ کیا ہے رکبہ سوار ہونے ویداعب اسی طرح یداعب ویحسد یا اسی طرح تاکل یہ کیسے کلمات ہیں تدل علی حصول فعل فی زمن خاص یہ ایسے کلمات ہیں یہ سب کلمات جو دلالت کرتے ہیں کسی خاص زمانے میں فعل کے واقع ہونے پر حصول بمعنی وقوع حصلہ کا ایک معنی ہے واقع حصول بمعنی وقوع تدل علی حصول فعل فی زمن خاص ایک خاص زمانے میں فعل کے واقع ہونے پر یہ کلمات دلالت کرتے ہیں جیسے رکبہ ماضی میں سوار ہونے پر یداعب کھیلنے پر مضارع میں اسی طرح یحسد کاٹنا ہارویسٹنگ مضارع میں اسی طرح تاکل کھانا مضارع یعنی حال یا مستقبل میں فلفظ رکبہ مثلا مثال کے طور پر جو لفظ رکبہ ہے یدل علی الرکوب یہ سوار ہونے پر کسی سواری پر سوار ہونے پر دلالت کرتا ہے فی الزمن الماضی ماضی کے زمانے میں ماضی کا زمانہ کون ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی کا زمانہ اسے کہتے ہیں جو ہوتا ہے قبل زمان تکلم کلام کرنے سے پہلے جو زمانہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ماضی ویداعب اسی طرح یداعب جو ہے یدل یہ دلالت کرتا ہے علی المداعبہ یہ مداعبت پر دلالت کرتا ہے یعنی کھیلنے پر کس زمانے میں فی الزمن الحاضر او الآتی یا تو حاضر زمانے پر یا آنے والے زمانے پر یعنی مستقبل پر اور ہم نے دیکھا کہ حاضر اور مستقبل زمانہ کسے کہتے ہیں یدل علی الزمن الذي ينطق فيه المتکلم اور مستقبل الزمن الذي يلي الوقت الحاضر یہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے
वहलुम मजर्रा, और इसी तरह तुम कियास करो। वहलुम मजर्रा ये क्या तरकीब होती है, इस पर हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे, वरना हम अपने लेसन से बाहर निकल जाएंगे। आप समझिए फिलहाल एक्स्ट्रा वगैरह इसका मीनिंग है। वलिज़ालिका तुसम्मा कुल्लु कलिमतिन मिन हाज़ा नौइ फ़िअलन, इसीलिए हर वो कलिमा जो इस किस्म का कलिमा हो उसे हम नाम देते हैं, तुसम वलिज़ालिका तुसम्मा, उसे नाम दिया जाता है इन जैसे कलिमातों को फ़िअल, उसे हम नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं फ़िअल। और हमने देखा कि फ़िअल किसे कहते हैं, फ़िअल कहते हैं मा दल्ला अला मअनन फी नफ्सिही मुक़्तरिनिन बिज़मानी, ऐसा कलिमा जो खुद किसी माना पर दलालत करता है मगर उसमें कोई ज़माना जुड़ा हुआ होता है। फिर मुसन्निफ़ कहते हैं व इंद तअम्मुलिल जुमल सलासिल, जब हम गौर करेंगे, व इंद तअम्मुलिल जुमल सलासिल अखीरत, जब हम आखिरी 3 जुमलों पर गौर करेंगे, नजिदु हम पाएंगे अन्नल कलिमात की जो कलिमात है, फी, इसी तरह अला, इसी तरह हल, फी व अला और हल, इज़ा नुतिका बिकुल्लिम मिनहा वहदहु लम युफ़हम लहु मानन कामिल, अगर ये अकेले इनको पढ़ा जाएगा, इनका पूरा माना हमें समझ अकेले नहीं आएगा। व इज़ा नुतिका बिकुल्लिन, अब ये कोई, हम है ना अजमी, फिर हम अब अजमी बात करेंगे क्योंकि हम अरब नहीं हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे फी बिमाना मैं, अला बिमाना पर, ना, वो हम ट्रांसलेशन करते हैं, वो ट्रांसलेशन के एतबार से, वरना फी अला इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं और उस सियाक से अपने जिस कलमे के साथ ये जुड़ेगा उससे पता चलता है। इसी तरह हल ये इस्तिफाम के लिए है, ये भी तब पता चलेगा जब हम इसको कलमे के साथ जोड़ेंगे। वइज़ा नुतिका बिकुल्लिम मिनहा फी जुमलतिही, वइज़ा नुतिका बिकुल्लिम मिनहा फी जुमलतिही, जब इन कलिमातों को यानी फी अला हल वगैरह इन कलिमातों को पढ़ा जाएगा अपने जुमले में, यानी इनको जुमले में रखा जाएगा फिर पढ़ा जाएगा, उससे क्या होगा, ज़हरा मअनाहु कामिलन व तुसम्मा कुल्लु कलिमतिन मिन हाज़िहिल कलिमाति सलासी हरफन, इसका पूरा माना ज़ाहिर हो जाएगा, वाज़िह हो जाएगा, और इन कलिमातों में से हर एक कलिमे को नाम दिया जाता है, कहा जाता है इन 3 कलिमातों में से हर एक कलिमे को हर्फ। वकज़ालिका कुल्लुल कलिमात अल्लती मिन हाज़ा नौ, इसी तरह हर वो कलिमा जो इसी किस्म का होगा, जो खुद किसी माना पर दलालत नहीं करेगा जब तक हम उसको जुमले में नहीं रखेंगे, अपने किसी इस्म के साथ नहीं जोड़ेंगे मसलन, उसे हम कहते हैं हर्फ, उसे हम कहते हैं हर्फ, जिसके मुतल्लिक हमने देखा कि हर्फ कहते हैं मा दल्ला अला मअनन मअ गैरिही, जो माना पर दलालत करता है किसी और लफ्ज़ के साथ। अब हम देखेंगे अल कायदा, अल कायदा, तीसरा कायदा, जो पहले लेसन में हमने 2 कायदे देखे थे। अल कलिमा तो सलासतु अनवा, कलिमा जो है वो 3 किस्मों का होता है, इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फुन, इस्म फ़िअल और हर्फ। फल इस्मु, इस्म किसे कहते हैं, कुल्लु लफ्ज़िन युसम्मा बिही इंसानुन अव हयवानुन अव नबातुन अव जमादुन अव अय्यु शैइन आखर, हर वो लफ्ज़ जिससे किसी इंसान को या हैवान को या किसी प्लांट को या किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी और चीज़ को नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं इस्म। बा यानी दूसरी किस्म का कलिमा वल फ़िअल, फ़िअल कुल्लु लफ्ज़िन, हर वो लफ्ज़ जो दलालत करता है अला हुसूल अमलिन फी ज़मानिन खास, अमल के वाक़ा होने पर, एक्शन के वाक़ा होने पर एक खास ज़माने में। और वो हमने देखा कि ज़माने के एतबार से 3 अक़साम होते हैं फ़िअल की। वल हर्फ़ु, हर्फ़ किसे कहते हैं, कुल्लु लफ्ज़िन ला यज़हरु मअनाह कामिलन इल्ला मअ गैरिही, ऐसा लफ्ज़, हर वो लफ्ज़ जिसका माना ज़ाहिर नहीं होता है कामिल तौर पर, इल्ला मअ गैरिही, मगर किसी और लफ्ज़ के साथ, जब हम उसको जुमले में रखेंगे उसका माना ज़ाहिर होगा। इसके साथ इस लेसन की जो बहस अमसिला और कायदा वो ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इसकी तमरीनात हम कल देखेंगे, मगर जो तमरीनात मैंने बयान की, एक तो तमरीन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 पिछले लेसन में और तमरीन नंबर 6 पहले लेसन में, ये आप ज़रूर करेंगे ताकि आपको पूरा फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफ़ीक दे। अगर किसी को सवाल हो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।